हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको बिहार बोर्ड 10th क्लास हिंदी बुक का चौथा लेसन नाखून क्यों बढ़ते हैं का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था। तो अगर आप सभी लोगों में से जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने इस पार्ट का बीवीआई जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैं बताया हूँ। तो आज मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को भी आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? इसका उत्तर होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछा या पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो इसका उत्तर होगा कि प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वह वनमानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नकदर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाले जीव हो। पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर कह रहा है, सबसे पहले तो प्रश्न है हमारा तीसरा नंबर कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? तो इसका उत्तर होगा कि कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली था, क्या था? मनुष्य जब जंगली था उसे नाखून की जरूरत थी। वनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। असल में वही उसके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे का कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तर्कसंगत है। इसके बाद हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? इसका उत्तर होगा चौथा नंबर का कि मनुष्य निरंतर शब्दहीन होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे, नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता, संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य के रूप देने लगा। इसने नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। अगला प्रश्न हमारा पांचवा नंबर है। कहा जा रहा है पांचवा नंबर प्रश्न में कि सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? इसका उत्तर होगा कि लेखक ने कहा है कि पशुवत्व मनुष्य भी धीरे धीरे विकसित हुआ, सभ्य बना, तब पशुता की पहचान को कायम रखने वाले नाखून को काटने की प्रवृत्ति पनपी। यही प्रवृत्ति कलात्मक रूप लेने लगी। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि भारतवासियों में नाखूनों को जमकर संवारने की परिपाटी आज से 2000 वर्ष पहले विकसित हुई। उसे काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नमूने उन दिनों विलासी नागरिकों के मनोविनोद का साधन बना। अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी ने नाखून को कलात्मक ढंग से काटना पसंद किया तो कोई बढ़ाना, लेकिन लेखक ने बताया है कि यह भूलने की बात नहीं है कि ऐसी समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाले वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बताया है या बनाया है। ये हमारा पांचवा नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा छठा नंबर है, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा कि मनुष्य मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज
वृत्तीय अंतर्निहित है, दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही। सहज वृत्तियां ऐसे गुण हैं जो अनायास ही अनजाने में और अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है, लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता। मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। अगला प्रश्न हमारा 7वां नंबर है। 7वां नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर की मनुष्यता की ओर स्पष्ट कीजिए। पशुता की ओर की मनुष्यता की ओर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक के प्रश्न में अंतर्द्वंद की भावना उभर रही है कि मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखता है। लेखक के अनुसार इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य में बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्र को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वो स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है। पशु प्रवृत्ति वाले ही एक प्रकार के अस्त्रों के होड़ में आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य को कहा गया उसमें क्या है, पशुता की निशानी है। अब आगे जो है 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करते हैं। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। लेखक का निष्कर्ष है कि स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। मनुष्य की चरितार्थता में प्रेम है, त्याग है और अपने को सबके मंगल के निशेष भाव से दे देने में है। तो 8वां नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा 9वां नंबर है। 9वां नंबर प्रश्न है कि लेखक ने किस प्रसंग से कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक का क्या करें, अभिप्राय स्पष्ट करें। यह हमारा क्या है, प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा 9 नंबर प्रश्न का हमारा कि लेखक ने क्या कहा जा रहा है, लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थिति के अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहिए। तो ये 9 नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर था। अगला नंबर हमारा 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। तो इसका उत्तर होगा 10वां नंबर का कि लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उनमें स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उनमें स्व का बंधन अवश्य किया। यानी स्वाधीनता का अर्थ क्या हो जाएगा, अपने ही अधीन रहना या अपने ही गुलाम बन करके रहना। तो ये हमारा 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा 11वां नंबर है। 11वां नंबर कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है। इसका उत्तर होगा 11वां नंबर का कि लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े के प्रतीक के रूप में जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में या दृष्टि से महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता उभर कर इस प्रकार आती है कि आज मनुष्य में जो पार्श्विक प्रवृत्ति है उसमें सत्यता, सौंदर्य बोध एवं विश्वसनीयता का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी।
उच्च श्रृंखलता से दूर रहकर गंभीरता को धारण करने की सलाह दी, लेकिन इनके सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उपेक्षित रहा। कहने का मतलब ये हुआ कि लेखक जो बुरे शब्द का प्रयोग किए हैं तो वो गांधी जी के लिए किए हैं, और गांधी जी जैसे हिंसा, क्रोध, मोह, लोभ सबका सलाह देते थे कि सबसे दूर रहिए, लेकिन आज के लोग जो इन्हीं सब में फंसे हुए हैं, तो यही बुद्धिजीवी लोग जो है क्या कहा गया है कि वो जो गांधी जी बताते थे कि सत्यता, सौंदर्य, विश्वसनीयता हमारे होने चाहिए, वो आज के लोगों में नहीं है। इसी तरह 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि मनुष्य की पूंछ की तरह उनके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? इसका उत्तर होगा कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ जाएगी, अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपे मानवता को प्राप्त कर लेगा। तो यह हमारा 12वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा 13वां नंबर है। 13वां नंबर कहा जा रहा है कि सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता को किस प्रकार प्रतिपादित करता है? तो 13 का उत्तर हो जाएगा सफलता और चरितार्थता में इस प्रकार की भिन्नता प्रतिपादित होता है कि मनुष्य मनोशास्त्रों के संचलन से तथा बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे वह बड़े आडंबर के साथ या बाह्य आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। ये हमारा तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर था। अब 14वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो 14वां नंबर प्रश्न में क्या किया गया है कि क, ख, ग ये ऐसे मतलब कि करके जो है प्रश्न बना है, यानी 14 नंबर प्रश्न में जो है 3 क्वेश्चन है। ठीक, व्याख्या वाला है या अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, तो उसको हम लोग करेंगे। ठीक, तो 14 का क नंबर प्रश्न है कि काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्जल अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। इसकी व्याख्या करें। तो 14 का क नंबर प्रश्न का उत्तर होगा कि प्रस्तुत व्याख्याएं पंक्ति हिंदी पाठ्यपुस्तक, क्या हिंदी पाठ्यपुस्तक नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से उद्धत है। यह हिंदी गद्य साहित्य के महान लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट किया है। निबंधकार प्रस्तुत अंश में नाखून के बढ़ते बढ़ाने और कटते कटाने को लाक्षणिक शब्द शक्ति में बांधने का पूरा प्रयत्न किया है। इनका कहना है कि नाखून काट दीजिए फिर भी तीसरे दिन चौथे दिन बढ़ जाते हैं। ये चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं जैसे कोई निर्जल अपराधी हो, लेकिन जिस प्रकार दंड से छूटने के बाद वह फिर से अपराध कर बैठता है, उसी प्रकार ये नाखून फिर अपने स्थान पर जम जाते हैं। लेखक यहाँ एक और नाखून को बढ़ाना मुश्किल की आदिम पाश्विक वृत्ति और या मनुष्य की आदिम पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण मानता है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटना रहना और अलंकित करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध को, सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। तो ये हमारा 14 का क का उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा 14 का ख है। 14 का ख नंबर प्रश्न है कि मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराशा हो जाता है। लिखा गया है कि मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूँ तो मुझे कहा जा रहा है कि कभी कभी निराश हो जाता हूँ। व्याख्या करें। तो इसका आंसर क्या होगा? वही सेम चीज कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग, या ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से उद्धत है।
इस अंश में प्रख्यात निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखून के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति के विकास गाथा उद्घाटित करते हैं। यानी कहा जा रहा है कि जो ये पंक्ति दिया गया है या जो पाठ है, इसमें जो है हमारे लेखक क्या करते हैं कि जो हम बार बार नाखून को काटते हैं, तो ये बार बार काटे जाने वाला जो नाखून है, इसके माध्यम से लेखक ने क्या किया है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के विकास के गाथा को वर्णित किए हैं। फिर कहते हैं कि प्रस्तुत व्याख्याएं अंश पूर्ण रूप से लाक्षणिक वृत्ति पर आधारित है। लाक्षणिक वृत्ति धारा में ही निबंध का यह अंश प्रभावित हो रहा है। लेखक अपने वैचारिक बिंदु को सार्वजनिक करते हैं। मनुष्य नाखून को अब नहीं चाहता, उसके भीतर प्राचीन बर्बरता का यह अंश है जिसे भी मनुष्य समाप्त कर देना चाहता है। लेकिन अगर नाखून काटना मानवीय प्रवृत्ति और नाखून बढ़ाना पाशविक प्रवृत्ति है, तो मनुष्य पाशविक प्रवृत्ति को अभी भी अंग लगाए हुए है। लेखक यही सोचता है, कभी कभी निराश हो जाता है कि इस विकासवादी सभ्य युग में भी मनुष्य का बर्बरता नहीं घटी, वह तो बढ़ती ही जा रही है। हिरोशिमा जैसा हत्याकांड पाशविक प्रवृत्ति का महानतम उदाहरण है। साथ ही लेखक की उदासीनता इस पर भी है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट तो वह मरना नहीं जानता है। ये दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है। जो 14वां नंबर प्रश्न में क ख ग दिया गया है प्रश्न, इसका उत्तर जो है थोड़ा बड़ा ही रहेगा, क्योंकि ये 4 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है। ये व्याख्या का क्वेश्चन है, तो ये 4 नंबर वाले प्रश्न में जो है अवश्य आते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से जो है देखिएगा और समझिएगा कि कैसे हमें इसको करना है, व्याख्या वाले प्रश्न को। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो 14 का हम लोग ग नंबर प्रश्न को देखेंगे। 14 का ग नंबर प्रश्न है। 14 का ग नंबर प्रश्न है कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बड़े मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देंगे की व्याख्या करें। इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून बढ़ना पाशविक प्रवृत्ति और काटना मानवीय प्रवृत्ति का अत्यंत लाक्षणिक और स्वाभाविक रूप में वर्णन किया है। निबंधकार यहाँ मनोवैज्ञानिक रूप का अंश भी प्रस्तुत करते हैं। यह स्पष्ट है कि मनुष्य वर्तमान परिवेश में बौद्धिकता का महानतम स्वरूप है, सभ्यता और संस्कृति के सोपान पर हमेशा अग्रसर है, दिनों दिन पाशविक प्रवृत्ति को समाप्त करने में अपनी ईमानदारी का परिचय दे रहा है। इस आधार पर लेखकों को विश्वास है कि यदि नाखून बढ़ते हैं तो मनुष्य उन्हें निश्चित रूप से बढ़ने नहीं देगा, अर्थात पाशविक वृत्ति का लक्षण ज्यों ही दिखाई पड़ेगा मनुष्य उसे काट देगा। ठीक, यही आशावादी विचारधारा लेखक को यह सुसंस्कृत और सभ्य समाज स्थापित होने में सहायता करता है या सहायता देता है या सहायक होता है। तो ये हमारा 14वां का ग नंबर प्रश्न था, जिसको हम लोगों ने हल कर लिया। और अब एक क्वेश्चन बचा है 15वां नंबर, जो कि इस पाठ का क्या है, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, तब हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे चलेंगे। आखिरी क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है, स्पष्ट कीजिए। लेखक के अनुसार या लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है अपने आप को द्वारा लगाया हुआ बंधन। भारतीय चित्त को आज का अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। तो यह हमारा जो है चौथा लेसन का हमने क्या किया कि टोटल 15 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हमने किया। अगर आप सभी लोगों को PDF नोट्स चाहिए इसका, तो मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बता रखा है कि हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है जिसका नाम क्या है, SS लोकर्स एकेडमी 2. SS लोकर्स एकेडमी जो है +2 करके जो है एकेडमी बना हुआ है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आप सभी लोगों को PDF नोट्स जो है ये सारे जितने भी मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया हूँ पाठ का,
या लेखक परिचय हो या फिर पाठ का सारांश हो, सारा चीज़ आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। तो जिन्हें भी नोट्स चाहिए वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट जो है उन तक पहले पहुंच सके। और जो लोग भी हमारे इस वीडियो से प्रसन्नचित हुए, उन्हें हमारा यह वीडियो में जो भी प्रश्न उत्तर बताया गया मेरे द्वारा वो समझ में आया होगा, तो बच्चे सभी लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।